दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको स्टैम्प पेपर कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा स्टैम्प पेपर या एफिडेविट कैसे तैयार किया जा सकता है। उसको तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो चलते हैं हम साइड पे। तो अभी आपके सामने स्टैम्प पेपर चाहिए आपको। घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं हम। ये मैं हरियाणा के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी मैं जिस वेबसाइट पे जा रहा हूँ वो हरियाणा की वेबसाइट है। ये वेबसाइट नंबर है EGRASHRY.NIC.in। ये हरियाणा हरियाणा की वेबसाइट है, जहाँ हरियाणा की वेबसाइट के लिए एग्रीमेंट बनाने के लिए या कोई प्रॉपर्टी का सेल या परचेज या रेंट का एग्रीमेंट करना है तो किसी भी काम के लिए आपको स्टैम्प पेपर की आवश्यकता होता है। और अगर आप ऑफलाइन स्टैम्प पेपर लेने जाती है तो उसमें काफ़ी समय लगता है और जाने आने का टेंशन होती है। तो ऑनलाइन भी आप स्टैम्प पेपर निकाल के और कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकाल के इस स्टेप को आसानी से कर सकते हैं। अभी हम इस वेबसाइट पे पहले साइन अप करना होगा। इस वेबसाइट पे पहले साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद लॉगिन आईडी मांगेगा। लॉगिन आईडी के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी और चूज़ पासवर्ड करना है। फिर कन्फर्म कर दियो। पर्सनल डिटेल भर दियो। फर्स्ट नेम अपना, डेट ऑफ बर्थडे, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। क्योंकि ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। इस पे आएगा आपका OTP। और ये यहाँ आप अपना कोई भी सिटी चूज़ कर सकते हैं। जिस सिटी के हैं आप हैं। स्टेट हैं हरियाणा, हम हरियाणा की है तो हरियाणा की वेबसाइट है तो हरियाणा दिखा रहा है। फिर यहाँ फिर अपना और फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी अपनी मर्ज़ी से जो भी एक लिस्ट है उसके अनुसार फिर उसका आंसर आपको यहाँ देना होगा। फिर एंटर द रिज़ल्ट। दो भी क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर दे दो। वो आंसर देने के बाद उसको सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP आएगा आपका और इस वेबसाइट पे एक रजिस्टर हो जाएगा। और हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ है इसलिए हम साइनिंग पे चलते हैं। क्या है इसके अंदर लॉगिन करने के बाद हम साइट पे पहुंचते हैं। जब आपका पासवर्ड और आईडी बन जाए तो आप फिर जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हुए आप यहाँ क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं हम। ठीक है, अब लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि हमारी आईडी बनी हुई है। यहाँ आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ आपकी स्टैम्प पेपर निकालना है तो आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करते रहिए। यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से आपसे एक लिस्ट है उसमें से आप चुन लियो। एंटरटेनमेंट, गूगल टैक्स, जस्टिक स्टैम्प, LADT, लैंड कॉम्पेंसेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन फ़ीस, न्यू पेंशन स्कीम। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। हम नो जुडिशन डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस चॉइस करते हैं। पर्पज़ ऑफ पेमेंट बहुत सारे हैं। इसके लिए परमिशन है, जैसे इसके लिए अलग अलग परमिशन हैं। तो इसमें अलग अलग हैं, हम इसको चॉइस कर लेते हैं। हम हमें जो आपके लिए ज़रूरी है उसको आप चॉइस कीजिए। फिर एक मैसेज आता है, फिर उसको आपको ओके कर दीजिए। अब दिखाई दे रहा ना आप सभी को ये। तो ऑप्शन चॉइस करने के बाद परफॉर्मा एक खुल गया हमारे सामने। प्रोफाइल नेम है जैसे मैं स्टैम्प पेपर लिख देता हूँ मैं, और ये लिख के मैं सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट करने के बाद हमारे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल ओके कर दिया हमने। वो प्रोफाइल बनाई स्टैम्प पेपर की। हम अभी तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। मेक पेमेंट, अगर सही है तो हम पेमेंट पर डिसेबल करना चाहे तो हम डिसेबल भी कर सकते हैं। हम क्लिक कर रहे हैं अभी पेमेंट पे आपके सामने। तो ये हमारे पास पेमेंट क्लिक करते ही एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो गया। ई चालान बोलते हैं इसको। और ये डिटेल ऑफ द ऑफिस ऑफ रेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द वीक विच पेमेंट इज़ टू द मेड। तो अब हम इसमें चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम अपनी लोकेशन
करते हैं। जैसे मैंने सोनीपत का हूँ मैं, तो सोनीपत चॉइस कर लिया। आप ट्रेजरी जो है आपका उसको चॉइस कर लेते हैं। तो ये 1-2 मिनट लगती है एक बार। जो भी आपका ऑफिस है, मैं डीसी ऑफिस सोनीपत चॉइस कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर देते हैं। जिस ईयर के लिए आप बैक कर सकते हैं, बैक डेट के लिए भी आप तो आपको वन टाइम चाहिए हमें, तो वन टाइम पे हम क्लिक कर लेते हैं। पैन नंबर ऑप्शनल है, तो प्रोफाइल नाम हमारा आ ही गया और डिपार्टमेंट रिन्यू हो गया, ऑटोमेटिक अपना आ गया। अगर पैन नंबर आप जो है तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। और ये फिर आपके सामने है सेलेक्ट पेमेंट, तो स्टैम्प की है। तो अगर आपके पास और है लाइसेंस वाली है और किसी की डालते हैं तो वो आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ ओदर जर्नल स्टैम्प, नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर था, तो ये 100 से कम नहीं हो सकता, तो 110 कर दिया हमें, 100 अमाउंट में आ गया हमारा। अब यहाँ पेमेंट डिटेल, यहाँ अब हमारे साथ मैनुअल दे रहे हैं या ई बैंकिंग, तो हम ई बैंक से करेंगे, इंटरनेट बैंक से करेंगे। और यहाँ हमने अपने बैंक चुन लेना है, जिस बैंक से आप करना चाहते हैं। आपके पास पंजाब नेशनल बैंक है या CSC वैलेट वाले हैं, जो भी बैंक हो आप उसे क्लिक कर लिए, बैंकों के ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर्सनल डिटेल में इसे आपकी पर्सनल डिटेल उठा लिएगा, जो मैं आपको दिखाना रहा, नाम डिटेल जो साइन अप करते हुए नहीं भरी थी, वहाँ से ऑटोमेटिक उठा लेता है ये। हाँ, पर्टिकुलर पेपर। तो पार्टनरशिप डील के लिए बनानी थी मुझे, तो मैं यहाँ पार्टनरशिप डी लिख देता हूँ। और कोई एक्स्ट्रा डिटेल डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ OTP आएगा, वो आएगा मोबाइल नंबर या ईमेल पे आएगा, जो हमने जो साइन अप करते हुए नहीं करा था। अब ये हमारे पास OTP आ गया है, मैं उस OTP को इंटर कर दूँगा। ये मैंने OTP इंटर कर दिया और यहाँ अब मैं इसको वेरीफाई कर दूँगा और OTP हमारा सक्सेसफुल कर दिया मैंने। अब ये कुछ टाइम लगेगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे ये बता चार्जिंग फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग करेंगे से तो नील है, डेबिट कार्ड से करेंगे तो 2000 रुपये और अमाउंट देन का तो 0.3% अमाउंट कटेगा। क्रेडिट कार्ड से 0.9% से कमीशन लगेगा अगर क्रेडिट कार्ड से करेंगे ना, तो ये ओके करना पड़ेगा। ये ऑप्शन हम ओके कर लिए। ये हमारा एक ई चालान आ गया, एक प्रोफाइल क्रिएट करके दे दी हमसे। इसमें इम्पोर्टेंट है GRN नंबर होता है, GRN नंबर हमें नोट करके रख लेना है। चाहे तो आप इस स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, MS वर्ड में सेव कर सकते हैं। ये नंबर आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना। ये GRN नंबर है ना, तो ये आपको डायरी में नोट कर लो या स्क्रीन लेके MS वर्ड में इसको सेव कर लो या प्रिंट करके सेव कर लो। ये नोट कर लो, ये आपके सामने है। तो हम इसको अब सारे को कंटिन्यू कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और इसके बाद ये फिर दोबारा दिखा रहा है, इसको भी ओके कर देते हैं, क्योंकि दोबारा ये दिखा रहा है कि नोट कर लें आप। अभी भी हमारे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ गया। अगर हम नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो अब ये ऑप्शन आ गया, अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से कीजिए। अब हम SBI के बजाय अदर बैंक चॉइस कर रहे हैं और यहाँ मैंने बैंक चॉइस कर लिया अपना HDFC बैंक, और HDFC बैंक से मैं पेमेंट कर लेता हूँ। और पेमेंट करने के बाद आपको दिखाते हैं। पेमेंट करने के बाद मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए पेमेंट करने के बाद मेरे पास मैसेज आया सक्सेसफुल। और अब वापस आना हमें उस पर जहाँ से स्टैम्प पेपर ऊपरली उस साइड पे वहीं चले जाते हैं। और यहाँ हमारे पास चालान स्टेटस आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, डेट आ गई, स्टेटस आ गया और बैंक कोड आ गया। पूरा चालान की कॉपी आ गई हमारे सामने, हम जनरेट हो गया हमारा। और अब हम इसको गो फॉर प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही हमारे पास चालान की ई चालान आ गया हमारा। तो ये बीच वाला मैं दिखा नहीं रहा, अभी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये डाउनलोड होने लग रहा है।
अब हम वापस होम पे जाएंगे, तो प्रोफाइल में स्टैम्प पेपर पे क्लिक करेंगे, चॉइस करेंगे। जो अभी अभी चालान जनरेट नहीं करा था उसकी पेमेंट सक्सेसफुल है। हाँ, यहाँ ऊपर दिखाई देगा स्टैम्प पेपर है, और उस ऑप्शन में आगे प्रीपेड स्टैम्प पेपर पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखना, यहाँ ध्यान से करना, ठीक है। फिर यहाँ दो ऑप्शन पूछा है, डॉक्यूमेंट्स का टाइप पूछ रहे हैं, आ रहे हैं, लिस्ट दी है जिसके लिए आप निकाल रहे हैं। तो पार्टनरशिप के लिए चाहिए, एफिडेविट के लिए चाहिए, आप जिसको भी चाहिए। मुझे पार्टनरशिप के लिए चाहिए। अब ये GR नंबर जो हमें चालान में भरा था, हमने जो नोट किया था वो हमारा आ गया। अब हम उसको अपने पास सेव कर लेते हैं। अब ये OTP चला गया हमारे पास है, उस मोबाइल नंबर जो हमने साइन अप कर दिया ना, मोबाइल नंबर डाला था, अब वो OTP नंबर हम इसमें इंटर कर लेते हैं। थोड़ा 1-2 टाइम तो लग जाता है OTP आने में। अभी देखियो हमारा टाइम लग गया है, हमने आ गया। अब वेरीफाई कर देते हैं हम। अब ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद हमारे पास अब ये फील्ड आ गई हमारे सामने। अब देखो, अब हमारे सामने देखो, इधर तो है जो फर्स्ट पार्टी की डिटेल है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल। जिन पे रेड मार्क है ना वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, जिन पे रेड मार्क है वो तो हमने भरनी ही भरनी है। तो हम ये चीज़ भर लेते हैं। और इफ सेलर या बायर हो या फर्स्ट या सेकंड पार्टी के लिए, दोनों की हमने भर लेती है। और पर्पज़ भी पर्पज़ तो लिखना ही है, हमें पर्पज़ लिख दो जिस पर्पज़ के लिए निकाल रहे हो। अब ये मैं फटाफट ये डिटेल भर लेते हूँ, फर्स्ट की और सेकंड की डिटेल भर के। और भाई ये दोनों डिटेल भरने के बाद अब मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव पे ये हमें डिटेल दिखेगा। और अगर कुछ हमारी गलती रहेगी उसमें भरते वक्त तो हमें ये कैन दिखाएगा, और जो कैप्सा होगा उसको भर के और दोबारा हम कर सकते हैं। और फिर हम सेव कर लेते हैं इसको। सेव पे करते ही ऊपर आया सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुल, और ये हमारा स्टैम्प पेपर आ गया। जो हमें सबसे पहले बनाया था वो GR नंबर है, वो स्टैम्प ID आ गई। और जिसके नाम के फर्स्ट पार्टी के नाम लिया है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्टी के नाम है। यहाँ दिखा रहा है प्रिंट का ऑप्शन, अब हम प्रिंट कर लेते हैं। और को पॉपअप ना हो, पॉपअप हो तो उसको अलाउ कर लीजिए। और अलाउ करने के बाद ऐसे आपका स्टैम्प निकलेगा। इसमें वो सारी डिटेल है, जैसे हमने सोनीपत के थे, हमने सोनीपत भर लिया। अभी मैं इसको दिखा नहीं रहा आपके लिए, लेकिन वो चीज़ सारी आपके फिट आ गई। तो उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर जींद से बना रहे हैं तो जींद आएगा, और जिस स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से बनाते हैं वो एज का एज आपका पूरा एड्रेस आएगा। और जिस पर्पज़ के लिए आपने बनाया था, ख़रीदा था, वो पर्पज़ आपका आएगा। तो ये इस तरह आप ऑनलाइन अपने घर से बैठे बैठे कर सकते हैं। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, अपने पास इसको सेव कर लेते हैं। इस प्रकार आपको निकालना है स्टैम्प पेपर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना, जो आपके हैं।